नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारी ईपी ट्रिपल एससी की जो सामान्य जानकारी का जो सॉल्व पेपर कराया जा रहा है, उसमें आज हम कराएंगे भाग 8 उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो आइए चलते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक दिया है भौगोलिक स्थिति। आइए देखते हैं भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल पोजीशन। चलिए आइए इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश, बिहार सीमा। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। ऑप्शन बी हमारा जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है पीलीभीत, ऑप्शन बी सरवस्ती, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी महाराजगंज। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सीतापुर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए बस्ती, ऑप्शन बी बुलंदशहर, ऑप्शन सी बांदा, ऑप्शन डी बलिया। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बलिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के एक साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। ऑप्शन बी नेपाल हो जाएगा हमारा जवाब। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी हरदोई, ऑप्शन डी ललितपुर। ऑप्शन सी हरदोई। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी अलीगढ़। ऑप्शन डी अलीगढ़ हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उड़ीसा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 77। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 75। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8। चलिए अगले प्रश्न पे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हुई है एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी छोड़कर? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो ऑप्शन सी 8। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी हाथरस, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी संत रविदास नगर। ऑप्शन डी संत रविदास नगर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। ऑप्शन डी चौथा हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो टॉपिक देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक, आइए इसमें देखते हैं इससे कितने प्रश्न बने हुए हैं। 14 नंबर,
यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास एजेंसी। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विज्ञान विकास प्राधिकरण। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च। ऑप्शन बी 2 अप्रैल। ऑप्शन सी 10 अप्रैल। ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो ऑप्शन डी 24 जनवरी हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? ऑप्शन ए 1947। ऑप्शन बी 1951। ऑप्शन सी 1950। ऑप्शन डी 1948। तो ऑप्शन सी 1950 हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? ऑप्शन ए वराहगिरी वेंकटगिरी। ऑप्शन बी हुमार्थ हुमार्थ जी फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन सी विश्वनाथ दास। ऑप्शन डी अकबर अली खान। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हुमार्थ जी फिरोज शाह मोदी। तो आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए तारकेश्वरी सिन्हा। ऑप्शन बी सुचित्रा कृपलानी। ऑप्शन सी मायावती। ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी हो जाएगा सुचित्रा कृपलानी। लीजिए, तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो जवाब हो जाएगा अगला प्रश्न 19 नंबर। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। आइए देखते हैं कौन सा राज्य पक्षी हमारा है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए मोर। ऑप्शन बी सारस। ऑप्शन सी तोता। ऑप्शन डी कोयल। तो ऑप्शन बी सारस। आइए अब आते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? ऑप्शन ए श्री चंद्र भानुगुप्ता। ऑप्शन बी श्री HP मोदी। ऑप्शन सी श्री कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी। ऑप्शन डी श्री बुरगुल्ला रामकृष्ण राव। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री चंद्र भानु गुप्ता। अब आते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1986 में। ऑप्शन बी वर्ष 1982 में। ऑप्शन सी वर्ष 1989 में। ऑप्शन डी वर्ष 1991 में। ऑप्शन सी वर्ष 1989 में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुरुल्ला हुसैन। ऑप्शन बी न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल। ऑप्शन सी न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। ऑप्शन सी न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? ऑप्शन ए ND तिवारी। ऑप्शन बी मोतीलाल वोहरा। ऑप्शन सी VV गिरी। ऑप्शन डी रमेश भंडारी। ऑप्शन ए ND तिवारी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। राम नाईक ने वर्ष मतलब किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए 2014। ऑप्शन बी 2015। ऑप्शन सी 1979। ऑप्शन डी 2013। ऑप्शन ए 2014। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937। ऑप्शन बी 9 नवंबर 2005 में। ऑप्शन सी 2 जून 1960। ऑप्शन डी 5 सितंबर 1945। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? ऑप्शन ए अमेठी। ऑप्शन बी बस्ती। ऑप्शन सी देहरादून। ऑप्शन डी मेरठ।
ऑप्शन सी देहरादून। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाओं में से एक है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी बघेली। ऑप्शन ए उर्दू। अब आते हैं अगले प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। ऑप्शन ए अमेठी, गौरीगंज, ऑप्शन बी सोनभद्र, राबर्ट्सगंज, ऑप्शन सी कुशीनगर, पडरौना, ऑप्शन डी कौशाम्बी, वैशाली। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कौशाम्बी वैशाली। अब आते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? ऑप्शन ए मुंशी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी वीवी गिरी। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952, ऑप्शन सी 1950। अब आते हैं अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी सारस, ऑप्शन डी सारस। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी नील पक्षी, ऑप्शन डी तिलक, ऑप्शन बी सारस हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए लाल पांडा, ऑप्शन बी बारहसिंघा, ऑप्शन सी भारतीय जंगली गौर, ऑप्शन डी जंगली भैंसा। ऑप्शन बी हो जाएगा बारहसिंघा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी अलीगढ़ हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? ऑप्शन ए लगभग 25,000, ऑप्शन बी लगभग 32,000, ऑप्शन सी लगभग 42,000, ऑप्शन डी लगभग 52,000, ऑप्शन डी लगभग 52,000। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। स्वतंत्रता भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन सी दरबारी लाल शर्मा, ऑप्शन डी नफीसुल हसन, ऑप्शन ए पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दास टंडन। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न में। ब्रजभाषा बोलने वालों को घर किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ऊपरी दोआब, ऑप्शन बी निचली दोआब, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी ऑप्शन डी रुहेलखंड। ऑप्शन बी जो है कि हमारा जवाब हो जाएगा निचली दोआब। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? ऑप्शन ए कैलाश नाथ गोयल, ऑप्शन बी पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी दिसंबर दयाल। तो ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा दिसंबर दयाल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1984, ऑप्शन बी 1976। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए टॉपिक जलवायु से, इसके क्लाइमेट से एक ही प्रश्न बना हुआ है, बहुत वो नहीं है। चलिए 40 नंबर। उत्तर प्रदेश में 10 से जलवायु क्षेत्रों की संख्या है कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11, ऑप्शन सी 9। आइए नदी घाटी रिवर बेसिन, आइए देखते हैं इससे क्या प्रश्न बना है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ऑप्शन ए वर्षाजनक, ऑप्शन बी शारदा सहायक, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी गंडक परियोजना, ऑप्शन ए वर्षाजनक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी सोवियत रूस। ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा सोवियत रूस। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए माता टीला बांध, ऑप्शन बी रामगंगा बांध, ऑप्शन सी मेजा बांध, ऑप्शन डी रिहंद बांध। तो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रामगंगा बांध। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए शारदा बांध, ऑप्शन बी चंबल बांध, ऑप्शन सी बेतवा बांध, ऑप्शन डी घाघरा। ऑप्शन सी हो जाएगा बेतवा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आइए टॉपिक देख लेते हैं, कृषि एवं पशुपालन। चलिए आते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी फसलें मुख्य प्रकार से हैं। रबी रबी एवं रबी फसलें, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें, और केवल रबी फसलें। ऑप्शन सी खरीफ और रबी फसलें, ऑप्शन डी केवल जायद की फसलें। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, चना, मटर, जौ। ऑप्शन बी गेहूं, मक्का, जौ और अलसी। ऑप्शन सी गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का। ऑप्शन डी यह सभी। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं, चना, मटर, जौ। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न कंद फसलों में से इसे गरीब का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन ए शकरकंद, ऑप्शन बी रतालू, ऑप्शन सी कचालू, ऑप्शन डी आलू। ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा आलू। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। ऑप्शन ए पहला हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में किस जगह में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए प्रयागराज इलाहाबाद, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गोरखपुर। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। आलू के उत्पादन, अगला प्रश्न है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। ऑप्शन ए पहला हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी कानपुर। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गाजीपुर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन बी अप्रैल का मध्य, ऑप्शन सी मई का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन डी मई का मध्य। ऑप्शन ए हो जाएगा अप्रैल का पहला पखवाड़ा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश किस चीज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए केले, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी पपीते। तो ऑप्शन सी हमारा जवाब हो जाएगा आम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पांचवा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी प्रथम। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख किस उत्पादक में से एक है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कॉफी, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी चमड़ा। ऑप्शन सी गन्ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। ऑप्शन बी चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन सी चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और ज्वार। ऑप्शन बी चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का। हमारा जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक। तो ऑप्शन सी हमारा जवाब हो जाएगा
उत्तर प्रदेश। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। ऑप्शन ए रोज मृदा, ऑप्शन बी बी सोना मसूरी, ऑप्शन सी तृप्ति, ऑप्शन डी कलात्मक, नहीं काला नमक है, ऑप्शन डी सॉरी काला नमक। चलिए तो ऑप्शन डी हमारा जवाब भी हो जाएगा, कौन सा, काला नमक। जो है कि काला नमक के जो हमारा है ना उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है। ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी शुद्ध देसी घी, ऑप्शन डी हींग, ऑप्शन सी शुद्ध देसी घी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किसके रूप में जाना जाता है। अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास में कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मुंज उत्पाद कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए बहिया, ऑप्शन बी सरपत, ऑप्शन सी दूब, ऑप्शन डी दुर्वा। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बी सरपत, हमारा यह उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी कपास। ऑप्शन डी कपास हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है। ऑप्शन ए सहारनपुर और मेरठ, ऑप्शन बी फतेहपुर और प्रतापगढ़, ऑप्शन सी लखनऊ और हरदोई, ऑप्शन डी इलाहाबाद और वाराणसी। ऑप्शन ए हमारा जवाब हो जाएगा सहारनपुर और मेरठ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है। ऑप्शन ए 10 से 15%, ऑप्शन बी 20 से 25%, ऑप्शन डी जो है कि 25 से 30%, ऑप्शन डी 25 से 40%। तो ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा 25 से 40%। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले भाग में, देखिए वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। तो चलिए देखते हैं इससे कितने प्रश्न बने हुए हैं। 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी इटावा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी उन्नाव, ऑप्शन डी मेरठ। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंदौली। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए थेनी वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सी कोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब आते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 25 नवंबर 1974, ऑप्शन बी
25 नवंबर 1975 ऑप्शन सी 25 नवंबर 1976 ऑप्शन डी 25 नवंबर 1977 ऑप्शन ए 25 नवंबर 1974। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी इटावा। तो ऑप्शन डी इटावा हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण में से संबंधित कौन सा स्थल जो है कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सरिस्का, ऑप्शन बी अमनगढ़, ऑप्शन सी जिम कार्बेट, ऑप्शन डी पन्ना। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमनगढ़। जनगणना, आइए देखते हैं जनगणना से कितना प्रश्न बना हुआ है। 73 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है कितनी है। 70.69%, ऑप्शन बी 71.69%, ऑप्शन सी 67.68%, ऑप्शन डी 72.89%। तो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 67.68%। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं मुरादाबाद, चित्रकूट, ऑप्शन बी लखनऊ, ललितपुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, हमीरपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद, महोबा। तो हमारा ऑप्शन जो डी हो जाएगा इलाहाबाद महोबा हमारा यह उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था। ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी कानपुर नगर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जौनपुर। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर नगर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। ऑप्शन इलाहाबाद, प्रयागराज, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। ऑप्शन ए हो जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए 20.21%, ऑप्शन बी 20.23%, ऑप्शन सी 20.30%, ऑप्शन डी 20.32%। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20.23%। अब आते हैं अगले प्रश्न में। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। ऑप्शन ए प्रथम हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है क्या है। 889, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 910, ऑप्शन सी 912, ऑप्शन डी 920। तो 912 हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी जौनपुर। तो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जौनपुर। चलिए 81 नंबर प्रश्न पे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ऑप्शन ए 200, 500, 122, 189, 581, 477। ऑप्शन सी 150, 200 के बाद 60, ऑप्शन डी 120, 547, 447, 477। ये जो है कि का कोई उत्तर नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। आयोग ने इसको गलत माना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। ऑप्शन ए लगभग 200 मिलियन, ऑप्शन बी लगभग 400 मिलियन, ऑप्शन सी लगभग 1000 मिलियन, ऑप्शन डी लगभग 2.5 मिलियन। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 200 मिलियन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन इलाहाबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? ऑप्शन है 62.73%, ऑप्शन बी 67.73%, ऑप्शन सी 72.73%, ऑप्शन डी 77.73%। ऑप्शन डी 77.73%। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितने प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ऑप्शन है 829, ऑप्शन बी 330, ऑप्शन सी 760, ऑप्शन डी 650। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 829। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जनपद अरे 86 नंबर है प्रश्न संख्या। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान या स्थान पर है? ऑप्शन है तीसरे, ऑप्शन बी चौथे, ऑप्शन सी दूसरे, ऑप्शन डी पहले। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पहले, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तराखंड। ऑप्शन बी बिहार हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन है 56%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन सी 84%, ऑप्शन डी 89%। दोस्तों हमारा ये प्रश्न ही गलत है। आइए, प्रश्न सही है, उसका उत्तर गलत। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन है 661 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 828 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 785 प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यह जो भी है इसको जो है कि इसका भी आंसर गलत दिया है, तो इसका भी तो भी छोड़ते हैं। 90 जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन है 898, ऑप्शन बी 912, ऑप्शन सी 916, ऑप्शन डी 902। तो यह हमारा जवाब हो जाएगा 902। चलिए आते हैं खनिज उद्योग, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। आइए, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। तो दोस्तों हमारा जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है, क्या बन गया है? ऑप्शन ए हाथ सफाई, ऑप्शन बी चूड़िया, ऑप्शन सी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी चित्रकला। ऑप्शन ए जो है हमारा जवाब हो जाएगा हाथ छपाई। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए मेरठ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी कांच की चूड़ियां, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी मीनाकारी काम। तो ऑप्शन बी कांच की चूड़ियां। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, ऑप्शन बी कांच उद्योग फिरोजाबाद, ऑप्शन सी परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, ऑप्शन डी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो हमारा जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए जो असंगत है परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, ये हमारा जो है कि गलत है। क्या हमारा इसका जो सही जवाब है यहाँ पे देखिए परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा बुलंदशहर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1991, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2001, ऑप्शन बी हमारा जवाब हो जाएगा क्या? दिस इज द राइट क्वेश्चन आंसर 1994। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित
करना है। ऑप्शन है कृषि नवाचार, ऑप्शन बी डिजिटल वॉलेट, ऑप्शन सी स्वदेशी और विशेष उत्पाद, ऑप्शन डी कंप्यूटर का ज्ञान। ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा हमारा स्वदेशी और विशेष उत्पाद। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु इसके साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए वालमार्ट, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी अमेजन। ऑप्शन डी अमेजन पे अवसर समझौता किया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य कितने विशेषाधिक क्षेत्र विद्यमान है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 20। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी चुनार, ऑप्शन डी फिरोजाबाद। ऑप्शन सी चुनार हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का इशू 901 से 2008 जो है दिया हुआ है। आइए प्रमाणित स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन सी हमारा जवाब हो जाएगा, जो 3 दिया है ये हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से प्रदेश किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले स्थान पर, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन डी सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। तो ऑप्शन बी हमारा जवाब जो है मुरादाबाद। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। 104 नंबर। मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ऑप्शन ए भारत में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन डी मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के फ्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन सी डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। अब आते हैं अगले प्रश्न। बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ललितपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद प्रयागराज, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी मऊ। तो हमारा जवाब जो है ऑप्शन सी सोनभद्र। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चूड़ियां बनाना, ऑप्शन बी इत्र और सुगंध, ऑप्शन सी लकड़ी पर नक्काशी, ऑप्शन डी कालीन बनाना। तो हमारा जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लकड़ी पर नक्काशी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? अब यह शहर कांच की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी बरेली। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोजाबाद। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए साड़ी प्रिंटिंग, ऑप्शन बी साड़ी, ऑप्शन सी चिकन कारीगरी, ऑप्शन डी जरी के कपड़े। तो ऑप्शन सी चिकन कारीगरी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी प्रयागराज, ऑप्शन बी लखनऊ। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। ये बस पूछने का तरीका है अलग अलग तरीके से। चलिए प्रश्न से देखिए।
उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए साड़ी, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी ताले, ऑप्शन सी कांच हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी मुगलसराय, ऑप्शन सी प्रयागराज, इलाहाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रायबरेली। अब आते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी ललितपुर, ऑप्शन डी बुलंदशहर। हमारा जवाब हो जाएगा ललितपुर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में खुर्जा। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। अब आते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। उद्योग बंधु। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2, ऑप्शन बी हो जाएगा 3, ऑप्शन सी हो जाएगा 5, ऑप्शन डी हो जाएगा 7। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी मथुरा। तो ऑप्शन डी मथुरा हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मथुरा। तो ऑप्शन डी मथुरा हमारा जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी मथुरा जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कानपुर। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए 118 नंबर। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो है कि एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? तो आइए देखिए। ऑप्शन है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? चलिए आइए अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? ऑप्शन है एफसीआई, ऑप्शन बी एफडीआई, ऑप्शन सी एफडब्ल्यूसी, ऑप्शन डी पीडब्ल्यूसी। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन जो है कि बी दिया है एफडीआई। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? ऑप्शन ए यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र
केवीके हैं। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर संस्थान है। ऑप्शन सी यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय एसएयू है। ऑप्शन डी यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र एनसीआरसी है। तो एनआरसी है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर संस्थान है। आते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। आइए, 121 नंबर, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए। ऑप्शन बी हसुना मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन सी हलफ मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन डी उबैद मिट्टी के बर्तन। हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा चुनार काली मिट्टी के बर्तन। अब आइए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? ऑप्शन ए अमरोहा। ऑप्शन बी जौनपुर। ऑप्शन सी बुलंदशहर। ऑप्शन डी हरदोई। ऑप्शन ए अमरोहा हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिशोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या मतलब इसको भी कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हद्दी। ऑप्शन बी कलमकारी। ऑप्शन सी तंजोरी। ऑप्शन डी कारचोबी। ऑप्शन डी हो जाएगा कारचोबी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 124 नंबर, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मिर्जापुर। ऑप्शन बी गाजियाबाद। ऑप्शन सी उन्नाव। ऑप्शन डी भदोई। ऑप्शन डी भदोई हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश विनिर्माण सेटअप नहीं है? ऑप्शन ए यामाहा। ऑप्शन बी होंडा। ऑप्शन सी स्कोडा। ऑप्शन डी टाटा मोटर्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्कोडा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए माना जाता है? ऑप्शन ए सिकंदराबाद। ऑप्शन बी टंकौर। ऑप्शन सी खुर्जा। ऑप्शन डी मेरठ। ऑप्शन सी खुर्जा हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए आगरा। ऑप्शन बी कानपुर। ऑप्शन सी इटावा। ऑप्शन डी सीतापुर। तो ऑप्शन बी कानपुर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए फर्रुखाबाद। ऑप्शन सी फिरोजाबाद। ऑप्शन सी फतेहपुर। ऑप्शन डी फैजाबाद। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फिरोजाबाद। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए धातु की कलाकृतियों के लिए। ऑप्शन बी कपड़ा कार्य। ऑप्शन सी सोना। ऑप्शन डी चर्म उत्पाद। ऑप्शन ए हो जाएगा धातु की कलाकृतियों के लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए आगरा। ऑप्शन बी नोएडा। ऑप्शन सी बरेली। ऑप्शन डी कानपुर। तो ऑप्शन बी हमारा जवाब हो जाएगा नोएडा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर। ऑप्शन बी शाहजहांपुर। ऑप्शन सी इटावा। ऑप्शन डी जलेसर। ऑप्शन डी जलेसर हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ आइए देखते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है। मिठाइयों के लिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी चूड़ियों के लिए। ऑप्शन सी कांच की वस्तुओं के लिए। ऑप्शन डी तालों के लिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किसके लिए दोस्तों? तालों के लिए। तो ऑप्शन डी तालों। अच्छा चलिए अगले प्रश्न पे। आइए 9 नंबर देखते हैं। ऊर्जा संसाधन एवं परियोजना। दोस्तों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम है, तो उसका मौसम चल ही रहा है, तो थोड़ी
आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 133 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए कहेगा, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी कलपक्कम, ऑप्शन डी काकरा पार। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नरोरा, यह उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी सहारनपुर। ऑप्शन सी अलीगढ़। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1987, ऑप्शन बी 1983। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। परिवहन। चलिए देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो आइए। 136 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहां से कहां तक चलाने की योजना है? ऑप्शन ए हजरतगंज से मुंशी पुलिया, ऑप्शन बी हजरतगंज से गोमती नगर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, ऑप्शन डी सचिवालय से मुंशी पुलिया। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा 27 सितंबर 2014 को लखनऊ मेट्रो योजना का शिलान्यास किया गया। प्रथम चरण में लखनऊ मेट्रो को कब शुरू करने की योजना है? ऑप्शन ए अक्टूबर 2015, ऑप्शन बी दिसंबर 2015, ऑप्शन सी मार्च 2016, ऑप्शन डी अक्टूबर 2016। ऑप्शन डी अक्टूबर 2016। दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? ऑप्शन ए सचिवालय से गोमती नगर, ऑप्शन बी सचिवालय से मुंशी पुलिया, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, ऑप्शन डी चारबाग से हजरतगंज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची ऊंचाई वाली मतलब सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली हुई है? ऑप्शन ए जेवर से ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार, ऑप्शन सी सफाई से एटा, ऑप्शन डी नोएडा एक्सटेंशन से नोएडा में पाटनिकल गार्डन स्टेशन। हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे वे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन है आगरा और लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा और इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा और नोएडा, ऑप्शन सी आगरा और बरेली। ऑप्शन सी आगरा और नोएडा। अब आते हैं अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 2013, ऑप्शन बी 9 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 9 अगस्त 2012, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2013। ऑप्शन सी 9 अगस्त 2012। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जनजातियां। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए राजा जी, ऑप्शन बी तड़वी, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी बुक्सा। तो ऑप्शन बी तड़वी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो आइए 143 नंबर। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली की शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी परहरिया। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थारू। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। ऐतिहासिक स्तर 12 नंबर। ऐतिहासिक स्तर हिस्टोरिकल प्लेस। आइए उनका हम इससे कितने प्रश्न बने हुए हैं आइए देखते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुरादाबाद,
ऑप्शन सी प्रयागराज इलाहाबाद, ऑप्शन डी खुर्जा। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खुर्जा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। ऑप्शन बी प्रयागराज इलाहाबाद, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर। ऑप्शन सी चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बीतुर, अयोध्या। ऑप्शन डी बीतुर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। ऑप्शन डी बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि का जो है कि जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है, कौन सा है? ऑप्शन ए अगस्त्य, ऑप्शन बी भरद्वाज, ऑप्शन सी भृगु, ऑप्शन डी गौतम। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भृगु। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन ए विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन सी अस्सी घाट, ऑप्शन सी आगरा किला, ऑप्शन डी विक्टोरिया मेमोरियल। तो ऑप्शन डी विक्टोरिया मेमोरियल। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। पूर्वी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी अलीगढ़। ऑप्शन ए लखनऊ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? ऑप्शन ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी अम्बेडकर नगर, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। ऑप्शन सी अम्बेडकर नगर। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी अयोध्या। तो ऑप्शन सी इलाहाबाद हमारा जवाब हो जाए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए अलीगढ़ में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी गढ़ मुक्तेश्वर में, ऑप्शन डी बरेली में। तो ऑप्शन सी गढ़ मुक्तेश्वर में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली किला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि इस जगह में स्थित है। तो आइए, वाराणसी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी देवरिया, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी कौशाम्बी। ऑप्शन सी हमारा मथुरा जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। जौनपुर इसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई है। मुबारक शाह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इब्राहिम सर्की, ऑप्शन सी मलिक सरवर, ऑप्शन डी हुसैन शाह। ऑप्शन बी इब्राहिम सर्की। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिका मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी गाजीपुर। तो ऑप्शन बी वाराणसी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी वृंदावन, ऑप्शन डी आगरा। ऑप्शन सी वृंदावन हो जाएगा उत्तर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 156 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी चित्रकूट। ऑप्शन ए वृंदावन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नजदीक स्थित है? ऑप्शन ए संत रविदास नगर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी वाराणसी। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, कहाँ पे रखी थी? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी
बोध गया ऑप्शन सी, कौशाम्बी ऑप्शन डी, सारनाथ। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, सारनाथ। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस किस जगह में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी? मैंने अपना कहाँ पहला उपदेश दिया और कहाँ से कार्य करने की शुरुआत करी और नींव डाली? तो आइए, ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी संकिसा, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी सरस्वती। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सारनाथ। चलिए आते हैं अगले पर। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन डी सरयू, ऑप्शन बी ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंगा। तो सी हो जाएगा गंगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी बदायूं। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बदायूं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध ऑप्शन ए यहाँ पैदा हुए थे, ऑप्शन बी से यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन सी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, ऑप्शन डी यहाँ मर गए थे। ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ मर गए थे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन पर्यटन स्थल है। यहाँ यहाँ क्या है? ऑप्शन ए हिरण का उद्यान, ऑप्शन बी गुलगंध कुटी विहार, ऑप्शन सी तिब्बती मंदिर, ऑप्शन डी रामभर स्तूप। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रामभर स्तूप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। बड़ा इमाम बड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी प्रयागराज इलाहाबाद। तो ऑप्शन ए लखनऊ हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। कला एवं संस्कृति देखिए मेरा नंबर। आइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी बलिया। ऑप्शन सी सीतापुर हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कथक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। कला मथुरा से स्टेज स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है, क्या है? ऑप्शन ए कजरी, ऑप्शन बी लघु कला, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी झांसी हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, तो क्या है? नृत्य क्या है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। ऑप्शन बी कथक हमारा उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और इसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो आइए आपको मंगल, ऑप्शन बी ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति। अब आते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश से है जो शास्त्रीय नृत्य में से 8 रूपों का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी सत्रिया। तो ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा? कथक। अब आते हैं अगले प्रश्न। ब्रोकेड
कहाँ की जो है किस जगह की प्रसिद्ध कलाकृति है, तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी, ऑप्शन डी वाराणसी। अब आते हैं अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए पारंपरिक भोजन मेला, ऑप्शन बी पशुधन मेला, ऑप्शन सी रण लड़ाई, ऑप्शन डी उत्सव मेला, ऑप्शन बी पशुधन मेला। अब आते हैं इंग्लिश। चलिए, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला का घराना किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी कालबेलिया, ऑप्शन सी स्वांग, ऑप्शन डी पुलिकली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्वांग। ऑप्शन सी हो जाएगा स्वांग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हरदौल कथा विशेष रूप से किस किस जगह के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी ब्रज। ऑप्शन बी बुंदेलखंड। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है, तो कौन सा है। ऑप्शन ए झूला, ऑप्शन बी बिरहा, ऑप्शन बी स्वांग, ऑप्शन डी रसिया। तो ऑप्शन ए झूला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए उत्तर घराना, ऑप्शन बी नृत्य घराना, ऑप्शन सी योग्य घराना, ऑप्शन डी पूरब घराना। ऑप्शन डी पूरब घराना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। शुभ पुख्त उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इसकी एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन ए व्यंजन पकाने की विधि, ऑप्शन सी कपड़ा सिलाई, ऑप्शन ऑप्शन बी जो है कपड़ा सिलाई, ऑप्शन सी बीज बोने, ऑप्शन डी लकड़ी पर नक्काशी। तो ऑप्शन ए व्यंजन पकाने की विधि। अब आते हैं अगले प्रश्न। 180 नंबर। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए जरदोजी, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी दस्तरखान, ऑप्शन डी हरिजा। तो ऑप्शन सी दस्तरखान। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है। ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन सी द्वारका, ऑप्शन डी बरसाना। तो ऑप्शन डी बरसाना हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी बुलंदशहर, ऑप्शन डी बाराबंकी। ऑप्शन बी आजमगढ़। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बधाई कौन सी विद्या है। ऑप्शन विधा है मतलब। ऑप्शन ए बुंदेलखंड का लोक संगीत, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बुंदेलखंड का लोक संगीत। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है। ऑप्शन ए बरसाना, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कुशीनगर। ऑप्शन ए बरसाना हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी गोवर्धन, ऑप्शन सी बरसाना, ऑप्शन डी गोकुल। तो ऑप्शन सी बरसाना हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कौन संगीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है। ऑप्शन ए कव्वाली, ऑप्शन सी रामलीला, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी गजल। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 186 का, वह हो जाएगा सी रसिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ऑप्शन ए धमार, ऑप्शन बी बिरहा, ऑप्शन सी टप्पा टप्पा, ऑप्शन डी कव्वाली। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिरहा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रति वर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी आगरा। ऑप्शन डी हो जाएगा जवाब आगरा। अब आते हैं अगले प्रश्न। लखनऊ महोत्सव प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी अप्रैल मई, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी नवंबर दिसंबर। ऑप्शन डी नवंबर दिसंबर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किस जगह के उदाहरण है? इनमें कौन किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए लोक कथाएं, ऑप्शन बी लोक नाटक और लोक नृत्य शैली, ऑप्शन सी ऐतिहासिक रुचि के स्थान, ऑप्शन डी नायकों के नाम। ऑप्शन बी लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के चरकूला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? ऑप्शन ए पानी से भरा मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन बी दूध से भरा मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन सी तेल के दीपक, ऑप्शन डी चार मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन सी तेल के दीपक। अब आते हैं अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घंटे काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लाइन रखकर नृत्य करती है। तो ऑप्शन ए रासलीला, ऑप्शन बी रामलीला, ऑप्शन डी ख्याल, ऑप्शन डी चरकूला। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जवाब हमारा चरकूला। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध चरकूला नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अवध से, ऑप्शन बी बुंदेलखंड से, ऑप्शन सी ब्रजभूमि से, ऑप्शन डी रुहेलखंड से। ऑप्शन सी हमारा जवाब हो जाएगा ब्रजभूमि से। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए चरकूला, ऑप्शन बी कठपुतली, ऑप्शन कठपुतली नाच, ऑप्शन सी मयूर नृत्य, ऑप्शन डी रासलीला। तो हमारा जवाब हो जाएगा कठपुतली नाच। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक कितने वर्ष लगते हैं? ऑप्शन ए 12वें और छठवें, ऑप्शन बी 10वें और 5वें, ऑप्शन सी 8वें और चौथे, ऑप्शन डी 6वें और तीसरे। ऑप्शन हमारा जवाब हो जाएगा 12वें और 6वें। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? ऑप्शन ए कुंभ मेला, ऑप्शन बी माघ मेला, ऑप्शन सी बैसाख मेला, ऑप्शन डी अर्ध मेला। ऑप्शन सी बैसाख मेला। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? ऑप्शन ए बच्चे के जन्म पर, ऑप्शन बी नामकरण, ऑप्शन सी मुंडन, ऑप्शन सी विवाह। तो ऑप्शन ए बच्चे के जन्म पर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए जाना जाता है? तो हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कहरवा, ऑप्शन बी चनैनी, ऑप्शन सी कजरी, ऑप्शन डी सोहर। तो ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा सोहर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए तपेली, ऑप्शन बी पाई डंडा, ऑप्शन सी भागौरिया, ऑप्शन डी नटवाड़ी। ऑप्शन बी पाई डंडा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर ही पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चिकनकारी, ऑप्शन बी गोटा, ऑप्शन सी जरदोजी, ऑप्शन डी जरी। तो ऑप्शन ए चिकनकारी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश की कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सोजनी, ऑप्शन बी रबारी, ऑप्शन सी चिकनकारी, ऑप्शन डी कांथा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा चिकनकारी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए हापुड़, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मथुरा। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो ऑप्शन है चैती, ऑप्शन बी विधा, ऑप्शन सी कजरी, ऑप्शन डी कहरवा। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा वह कजरी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की, तो लेकिन किसकी की कौन किया? ऑप्शन ए प्रेमदास, ऑप्शन बी प्राण प्रिय, ऑप्शन सी सबरंग, ऑप्शन डी दर्पण। तो ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा प्राण प्रिय। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए रामलीला, ऑप्शन बी रासलीला, ऑप्शन सी अहिर नृत्य, ऑप्शन डी गीधा नृत्य। ऑप्शन डी गीधा नृत्य। अब आते हैं अगले प्रश्न। तो अच्छा, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी रवि, ऑप्शन डी पेड़। तो ऑप्शन सी रवि हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है मेरठ, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी बांदा। तो ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा मिर्जापुर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 14 नंबर दिया प्रमुख संस्थान संग्रहालय विश्वविद्यालय। तो आइए चलते हैं अगला प्रश्न पे। यूपी शिक्षा के संदर्भ में बीएचयू का पूर्ण रूप क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, बनारस भोलू है हिंदी विश्वविद्यालय। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब आते हैं अगले प्रश्न। ये दोस्तों चलिए आते हैं अगले प्रश्न की। नंबर है, चलिए 209। भातखंडे संगीत विश्व भातखंडे संगीत आस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस जगह में स्थित है? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो ऑप्शन ए चित्रकूट। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1921। तो ऑप्शन सी हमारा जवाब हो जाएगा 16। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स
एंड क्राफ्ट स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। ऑप्शन ए लखनऊ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा। ऑप्शन बी बनारस। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान शहरी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। ऑप्शन बी बरेली। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। औद्योगिक अभिसालुता विज्ञान केंद्र शोध केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी रांची। तो हमारा दोस्तों जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। अब आते हैं अगले प्रश्न में। बीएचयू किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो ऑप्शन डी वाराणसी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है, इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए मूर्ति, ऑप्शन बी सिरेमिक, ऑप्शन सी कला इतिहास, ऑप्शन डी फैशन डिजाइनिंग। तो ऑप्शन डी फैशन डिजाइनिंग। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बरकतुल्लाह उल्लाह विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र है, कहाँ पे स्थित है? किसमें स्थित है? किस जगह में? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी कानपुर। तो ऑप्शन बी हमारा जवाब हो जाएगा लखनऊ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी मंगल पांडे। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद। कानपुर में 1966 में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राज के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए राजाराम छत्रपति विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी हो जाएगा छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। अब आते हैं अगले प्रश्न में। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी श्री प्रसाद गुप्ता, ऑप्शन सी राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें जवाब क्या दिया है दोस्तों? ऑप्शन बी दिया है श्री प्रसाद गुप्ता। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी श्री प्रसाद गुप्ता। अब आइए अगले प्रश्न पे। 224 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी नोएडा। तो ऑप्शन सी आगरा हमारा जवाब हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। क्या किया गया? ऑप्शन ए जवाहर कला, ऑप्शन बी ललित कला अकादमी, ऑप्शन सी वास्तु कला, ऑप्शन डी पूरी कला। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा जवाब ललित कला अकादमी। अब आइए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राष्ट्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आइए चलते हैं अगले।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है कि ए रामपुर। अब आते हैं अगले पर। चलिए 228 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी ला मार्टिनियर कॉलेज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब आते हैं अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। ऑप्शन सी चित्रकूट। अब आते हैं अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश के इस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी नोएडा। ऑप्शन जो सी दिया है कानपुर हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आलमबाग, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी सुल्तानपुर, ऑप्शन डी गौरीगंज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आलमबाग। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कल्याणकारी योजनाएं वेलफेयर स्कीम। ऑप्शन ए प्रश्न संख्या 232 निम्न में से इस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? कब किया गया? अमृत का उद्घाटन किया गया है। मणिपुर ऑप्शन है, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी भारत। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 235 नंबर। उत्तर प्रदेश में इसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, ऑप्शन बी लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन सी लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, ऑप्शन डी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। अब आइए अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश में इसके हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए गरीबी दूर करने के लिए, ऑप्शन बी कुपोषण दूर करने के लिए, ऑप्शन सी बेरोजगारी दूर करने, ऑप्शन डी निरक्षरता दूर करने। ऑप्शन बी हो जाएगा कुपोषण दूर करने के लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किशोरी बालिका योजना वर्ष में मतलब किस वर्ष में अब कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? ऑप्शन 125 है, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन जो ए दिया है 125 है, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 175, ऑप्शन डी 300। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 300। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। ऑप्शन ए पहला हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन, ऑप्शन बी पोलियो का उन्मूलन, ऑप्शन सी प्रत्येक गांव का खुले में शौच से मुक्त बनाना, ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उस घर में शौचालय है राज्य के हर घर तक पहुंचना। ऑप्शन ए जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई? ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 30,000। ऑप्शन डी 30,000।
अब आते हैं अगले प्रश्न में। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1818। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1880। अब आते हैं अगले। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? ऑप्शन ए 5वीं कक्षा, ऑप्शन बी 8वीं कक्षा, ऑप्शन सी 10वीं कक्षा, ऑप्शन डी 12वीं कक्षा। ऑप्शन डी हो जाएगा 12वीं कक्षा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 30,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 15,000, ऑप्शन ए 30,000। अब आते हैं अगले प्रश्न। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने बढ़ाकर कितनी की गई है? ऑप्शन ए 20,000 से 30,000 प्रति माह, ऑप्शन बी 30,000, अरे यार सॉरी, ऑप्शन ए 200 से 300 प्रति माह, ऑप्शन बी 300 से 400 प्रति माह, ऑप्शन सी 400 से 500 प्रति माह, ऑप्शन डी 500 से 600 प्रति माह। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा जवाब 300 से 400 प्रति माह। अब आते हैं प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 5 मार्च 2015, ऑप्शन बी जनवरी 2013, ऑप्शन सी जनवरी 2014, ऑप्शन डी जनवरी 2015। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जनवरी 2014। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए जनवरी 2014, ऑप्शन बी मार्च 2013, ऑप्शन सी जनवरी 2015, ऑप्शन डी मार्च 2014। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जवाब जनवरी 2014। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? किसका स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी लखनऊ। ऑप्शन सी नोएडा जवाब हो जाए। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 16 नंबर दिया प्रमुख व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटी। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पे। 246 नंबर परमहंस परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, उनका जन्म जो है कहाँ में मतलब कि जगह पे हुआ था? तो ऑप्शन है प्रयागराज, इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन सी कुशीनगर। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन गोरखपुर। आइए आते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी कुंवर जगदीश सिंह, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी नाना साहेब। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य में से था? ऑप्शन ए भीमसेन जोशी, ऑप्शन डी गंगूबाई हंगल, ऑप्शन सी गुलाम अली खान, ऑप्शन डी सिद्धेश्वरी देवी। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्धेश्वरी देवी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? ऑप्शन ए प्रयागराज, इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी आगरा। ऑप्शन ए प्रयागराज, इलाहाबाद। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी बेगम रजिया सुल्तान, और जो बचा ऑप्शन सी बेगम जहां आरा, ऑप्शन डी बेगम मेहरुन्निसा। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेगम हजरत महल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। 251 नंबर। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? ऑप्शन ए उमा भारती, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन डी महंत परमहंस दास, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? ऑप्शन ए संपूर्णानंद, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी बनारसी दास, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अब आते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी चित्तू पांडे, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो ऑप्शन सी चित्तू पांडे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कभी चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे? ऑप्शन ए अल्लाह रखा, ऑप्शन बी अहमद जान तिरकवा, ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन डी पंडित किशन महाराज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित किशन महाराज। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कब इतरी महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। तो ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा फर्रुखाबाद। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। 256 नंबर। रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए आर्यावर्त, ऑप्शन बी ब्रह्मवर्त, ऑप्शन सी श्रावण, ऑप्शन डी खड़गौना। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मवर्त। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। 257 नंबर। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हजरतगंज लखनऊ, ऑप्शन बी पार्क स्ट्रीट कोलकाता, ऑप्शन सी लोकनाथ इलाहाबाद, ऑप्शन डी लोकखंडवाला। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोकनाथ इलाहाबाद। आइए आते हैं अध्ययन अद्यतन सामान्य ज्ञान अप टू डेट जनरल नॉलेज। तो आइए आते हैं 258 नंबर के। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान को कहाँ से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज इलाहाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। तो ऑप्शन डी गोरखपुर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी सबसे अधिक था? भाई देखते हैं किससे अधिक था। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन डी प्रयागराज इलाहाबाद। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा मतलब किस स्थान पर है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो ऑप्शन बी दूसरे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश का 2011-12 से 2018-19 के बीच राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 11.3%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 9.6%, ऑप्शन डी 8.9%। ऑप्शन ए 11.3%। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2016-17 में उत्तर प्रदेश राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र द्वारा योगदान किया गया था? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 18%। ऑप्शन बी 24%। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
उत्तर प्रदेश में 2016 में शिशु मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन है 54, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 32। तो ऑप्शन बी 43। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी साहित्यकार काशीनाथ सिंह को 14 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के उच्चतम साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन ए भारत भारती, ऑप्शन बी विद्यापीठ, ऑप्शन सी साहित्य सी, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य। ऑप्शन हमारा जवाब ये हो जाएगा भारत भारती। आइए अगले प्रश्न पे मिलते हैं। जेम्स टैट ब्लैक पुरस्कार 2015 किस बांग्लादेशी उपन्यासकार ने जीता है? ऑप्शन ए जिया हैदर रहमान, ऑप्शन बी तस्मीला नसरीन, ऑप्शन सी सामिना आनम, ऑप्शन डी हुमायूं अहमद। तो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जिया हैदर रहमान। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। लोकसभा चुनाव 2019 में लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी सपा का उम्मीदवार निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए सुरेश बंसल, ऑप्शन बी पूर्वी वर्मा, ऑप्शन सी उषा वर्मा, ऑप्शन डी पूनम सिन्हा। ऑप्शन डी पूनम सिन्हा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मई 2015 से एक योजना के अंतर्गत बसों की सेवा में संबंधित जानकारी हेतु IVRS प्रणाली द्वारा किस टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है? ऑप्शन ए 149, ऑप्शन बी 151, ऑप्शन सी 161, ऑप्शन डी 111। तो ऑप्शन ए 149। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रीय युवा समारोह का विषय क्या था? ऑप्शन ए संकल्प से सिद्धि, ऑप्शन बी राष्ट्र हित के लिए युवा, ऑप्शन सी युवा का विकास देश का विकास, ऑप्शन सी युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। तो दोस्तों हमारा जो 268 नंबर का जो उत्तर जाएगा ऑप्शन ए संकल्प से सिद्धि। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए 269 भारत के राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नामित किए जाने के बाद किसने 22 जुलाई 2014 को पद की शपथ ली? ऑप्शन ए हृदय नारायण दीक्षित, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी राम गोविंद चौधरी, ऑप्शन डी राम नाईक। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राम नाईक। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल संवर्धन नीति 2017 पेश की गई है। नीति राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। ऑप्शन ए सर्विस, ऑप्शन बी विमानन, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी व्यापार। ऑप्शन बी विमानन। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य के मतलब कौन सा बड़ा आधार ITI और ITES उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, जिसमें सॉफ्टवेयर, कैप्टिव बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO और इलेक्ट्रॉनिक शामिल है। ऑप्शन ए कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी पर्यटन स्थल, ऑप्शन सी कौशलपुर श्रमिक, ऑप्शन सी विशाल संस्कृति। ऑप्शन सी कौशलपुर श्रमिक। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ? ऑप्शन ए 20.12%, ऑप्शन बी 18.7%, ऑप्शन सी 14.61%, ऑप्शन डी 12.10%। तो ऑप्शन सी 14.61%। अब आते हैं अगले प्रश्न में। 273 नंबर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री शिवपाल यादव, ऑप्शन बी श्री कैलाश यादव, ऑप्शन सी श्री बलराम यादव, ऑप्शन डी श्री दुर्गा प्रसाद यादव। तो ऑप्शन बी श्री कैलाश यादव। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में किस सुधार के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकसित करने का कदम उठाया है? ऑप्शन ए विद्यालय शिक्षा, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी सड़क सुरक्षा, ऑप्शन डी सबके लिए बिजली। ऑप्शन ए विद्यालय शिक्षा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी NK मेहरोत्रा, ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाए एन के मेहरोत्रा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण व सिंचाई मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री शिवपाल सिंह यादव, ऑप्शन बी श्री राम गोपाल यादव, ऑप्शन सी श्री बलराम यादव, ऑप्शन डी मौलाना आजम खान मोहम्मद। दोस्तों दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए श्री शिवपाल सिंह यादव। अब आइए विभिन्न मिसलेनियस। चलिए, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिकायत निवारण, ऑप्शन बी लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार, ऑप्शन डी जनता की भागीदारी। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कानपुर नगर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मेरठ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो ऑप्शन बी लखनऊ हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 280 नंबर। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी मथुरा। ऑप्शन बी आगरा हमारा जवाब हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए एनएचबी, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी एग्जिम बैंक, ऑप्शन डी नेबफिड। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिडबी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भित मानी जाती है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी मैनपुरी, ऑप्शन डी वाराणसी। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी। अब आते हैं अगले प्रश्न में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए ब्रह्मा कमल, ऑप्शन बी कलिहारी अग्निशिखा, ऑप्शन सी रोडोडेड्रान डेड्रान, ऑप्शन डी पलाश। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा जवाब पलाश। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए पार्वती आरंगा, ऑप्शन बी सूर सरोवर, ऑप्शन सी सुराहा ताल, ऑप्शन डी ऊपरी गंगा नदी। तो ऑप्शन डी हमारा जवाब हो जाएगा ऊपरी गंगा नदी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिले अटाला मस्जिद या अटाला मस्जिद कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है अबीब अबीबगंज, ऑप्शन बी हैदरगढ़, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी फतेहपुर। तो ऑप्शन सी हमारा जवाब हो जाएगा जौनपुर। 286 नंबर। अवध राज्य जिसे अवध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? ऑप्शन ए सुल्तान, ऑप्शन बी बादशाह, ऑप्शन सी नवाब, ऑप्शन डी शाही। दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नवाब। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 8। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? ऑप्शन ए बालूशाही, ऑप्शन बी गाजर का हलवा, ऑप्शन सी पेठा, ऑप्शन डी मालपुआ। तो ऑप्शन सी पेठा आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। आते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर पर शुरू की गई है? ऑप्शन है 1661, ऑप्शन बी 1190, ऑप्शन सी 1009, ऑप्शन डी 1090। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा 1090, ये हमारा उत्तर है।
10, 90। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? ऑप्शन इस्लाम धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी पारसी धर्म, ऑप्शन डी बुद्ध धर्म। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सी पारसी धर्म दिया है ये हमारा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी हिंदी। दोस्तों ये हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है? संस्कृत। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में 292 नंबर। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? तो आइए इसमें से पहले देख लीजिए। ऑप्शन जो है हमारा बी सही है। ठीक। अब आइए कौन मेल खाता है? गंगा, बिठूर, राप्ती, गोरखपुर, गोमती, जौनपुर, सही प्रतापगढ़। ठीक। ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान पुलिस, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन डी हरियाणा पुलिस, तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पुलिस। आइए इस सेशन का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। इसमें सोचिए चीजों से मिलाने के लिए बोला है हिमालय की चोटियां और राज्य। चलिए इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए कहाँ से कहाँ मिलाते हैं। नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, ऑप्शन आइए कंचनजंगा सिक्किम। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है हमारे। तो दोस्तों आप लोग हमारे जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे इसी तरह क्लास आती रहेगी। तो चलिए दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन करें। हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है कि पिन किया गया है, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।